बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाया है बन कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत लजीज़ है ये। हम इसका जो मसाला बनाएंगे ना, वो मसाला बहुत ख़ास बनाया जाता है। तो हम आपको ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 1.5 पाव बोनलेस चाहिए हमें चिकन का, और 1 पाव चने की दाल डाल रही हूँ मैं, धुली हुई है ये, और 15 मिनट पानी में भिगोई थी मैंने। और इसका जो हम इसमें और कुछ स्पाइसी डालते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ मसाले हैं, अज्जा है ये, 1 प्याज का पीस है, और लहसुन की जोएँ हैं, अदरक है, लौंग मिर्च है, 6-7 लौंग मिर्च डालिए। लहसुन की जोएँ 8-10 डाल दीजिए। अदरक तो लाजमी डालेंगे हम, चने की दाल में होता है बादी, तो अदरक तो हमें डालना ही है लाजमी। और पानी आप देख रहे हैं मैं पानी कितना ले रही हूँ। आपको ज़्यादा पानी नहीं करना, आपने ज़्यादा पानी कर दिया तो मसाला हमारा लूज़ बनेगा कबाब का। तो हमें पानी इतना रखना है हमारे गोश्त के ऊपर पानी आ जाए, बस इतना पानी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, मेरा होममेड गरम मसाला ही है। और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, फिर मैं डालूँगी इसमें गरम मसाले के बाद हम डाल देंगे इसमें बिहारी मसाला या तिक्का मसाला, दोनों में से एक डाल दीजिए। तो 1 टेबल स्पून डालेंगे तिक्का मसाला या बिहारी मसाला, जो भी मौजूद है इसमें से डाल दीजिए। डालना लाजमी, बड़े मज़े का ये मसाला बनेगा, और बस स्पाइसी अज्जा और कुछ भी नहीं जाएंगे इसमें। तो ये देखिए 1.25 घंटा मैंने लो फ्लेम में पकाया है। दाल को बहुत ज़्यादा घुली मत करिएगा, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए दाल साबित नज़र आ रही है और गली हुई है, ऐसे हम दाल को रखेंगे। और फुल फ्लेम में मैं इसका पानी ड्राई करूँगी। देखिए साबित दाल है ये और गल चुकी है। हम घुली नहीं करेंगे तो मसाला हमारा अच्छा नहीं बनेगा, कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, खूबसूरत नहीं बनेंगे, ना कंट्रोल होंगे कबाब हमारे। तो जब हम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए सारा पानी ड्राई कर लिया है मैंने, ये सारा पानी ड्राई हो चुका है, और ठंडा भी कर लिया ड्राई करने के बाद। ये आधे से ज़्यादा ठंडा किया है मैंने। अब मैं से थोड़ा गरम है, गरम को ही पीसूँगी। गरम है तो गरम को मैं क्यों पीसूँगी, मैं इसलिए पीसूँगी, बहुत बारीक बहुत अच्छा पीसा जाता है गरम मसाला। थोड़ा गरम होता है ना, हम बिल्कुल 1-2 घंटे छोड़ देंगे फिर पीसेंगे तो ये ना चिकन भी अकड़ जाएगा, चने की दाल भी थोड़ी सख्त सी हो जाएगी हवा लगने के बाद, तो ये ना देर लगेगी पीसने में। पिस तो जाएगा, बहुत देर लगेगी हमें पीसने में। तो ये थोड़ा गरम है ना, तो फटाफट और जल्द से जल्द पिस जाएगा ये। तो देखिए मैं पीस रही हूँ, और कुछ भी स्पाइसी नहीं चाहेंगे, बस मैं इसमें 2 अंडे तोड़ के डालूंगी। पहले मैं बिल्कुल बारीक पीसूंगी, बोनलेस लिया है, आप चाहे जैसे भी चिकन डाल दीजिए, आपके पास मुर्गी के पीस है तो वो डाल दीजिए, बस हड्डियाँ अलग कर लिएगा। आप देखो कितना बारीक पीस गया, झटपट मैंने पीस लिया है ये बारीक। बहुत मज़े का ये मसाला बनता है, ये ख़ास मसाला होता है जिसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है ये। और इसमें कुछ ज़्यादा अज्जा नहीं जाते। तो देखिए कितना बारीक है। और आपने देखा है मैंने तो बिहारी मसाला तिक्का मसाला डाला है, दोनों में से एक, और गरम मसाला, इससे ही बहुत मज़े का बनता है। बस ये 2 ही ख़ास मसाले हैं जो ये ख़ास बनाता है इस मसाले को, कबाब के मसाले को। तो 2 अंडे हमने डाले हैं। अंडे इसलिए डाले हैं, एक तो मसाला हमारा जब हम कबाब बनाएंगे ना, बड़े खूबसूरत फूले से इस तरह के बनेंगे, और ऑयल भी ज़्यादा नहीं पिएगा, और ये जो मैजिक का काम करेगा ये अंडा है। तो ये चने की दाल इसमें ज़्यादा है तो फिर बिखरने का डर ज़्यादा होता है तलते हुए। इन चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम इसको ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। बड़े साइज़ की मैं कबाब बना रही हूँ, जहाँ आप देखिएगा कि आपके पास कितना बड़ा बने, तो जितना बड़ा बन होगा उतने बड़े हम कबाब बनाएंगे। और इस मसाले में टोटल 12 कबाब बने थे, 12 बन के 12 कबाब बने थे ये। तो ये देखिए थोड़े मोटे बनाए हैं, पतले नहीं बनते ये कबाब, और बड़े हैं। तो मैं तल रही हूँ उसको तेज़ फ्लेम की हुई, बहुत तेज़ नहीं, बस तेज़ फ्लेम में। तो हम इसे तलेंगे कड़क, जैसे ये देखिए कलर भी आ गया इसमें, थोड़े क्रिस्पी से हो गए हैं ये। तो मैं तलूँगी, तलने के बाद मैं इसे उतारूँगी, और बहुत मज़े के ना ये कबाब बनते हैं। ख़ास कबाब है ये बन के, जो बर्गर बनाया जाता है उसके ख़ास कबाब की हमने आपको रेसिपी दी है ये देखिए तल चुके हैं। अब मैं ऑमलेट बनाऊंगी, 2 अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं हम। और मैं इसमें ऑयल डाल के गरम करूंगी, पहले तवे में ऑयल भी गरम हो जाएगा, और हमारे ये ऑमलेट को मैं अच्छे से फेंटूंगी। तो ऑयल डाली, 2 अंडे के हिसाब से मैं ऑयल डालूंगी। तो देखिए अंडे में जो मैं डालूंगी 1 चुटकी नमक, 2 अंडे, और आप 2 चुटकी ब्लैक पेपर डाल दीजिए, या बिहारी मसाला या तिक्का मसाला डाल दीजिए। आप अच्छे से हम फेंटेंगे, जितना अच्छा हमारा फिटा हुआ होगा ना ऑमलेट, उतना फूला उतना अच्छा बनेगा। तो ये हमें ज़रूरी है फेंटना। तो ये भी बन जाएगा ये ऑमलेट, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी मुझे बन सेकने हैं। तो आपके पास बासी भी बन हुए ना, सेकने से ना क्या होगा, ताज़ा हो जाएंगे और एक अच्छा सा मज़ा आता है। हम कच्चे में बन में ऐसे लगाएंगे ना कबाब, मज़ा नहीं आएगा, मज़े में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो हमें सेकना ज़रूरी है, बासी है तो ताज़ा हो जाएंगे। खैर मैंने तो अभी ताज़ा हमारे बेकरी से आते हैं, जब भी हम मंगवाते हैं बेकरी है वहाँ से आ जाते हैं हमारे ये, तो हम इसे सेकेंगे, ये सीख जाएंगे और बिल्कुल बासी तो ताज़ा हो जाएंगे। ये सेकना ज़रूरी है। और ये होममेड मेरी ग्रीन चटनी है जो मैं सेव करके फ्रिज में रखती हूँ। हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्चें, लौंग मिर्च, ज़ीरा और इमली का पल्प मैंने ये पीस के बनाई है, फिर पकाई है। सोडियम पाउडर भी डाला है, इसको ठहराती है सोडियम पाउडर। आप 3-4 महीने या 6 महीने भी फ्रिज में रख सकते हैं सोडियम पाउडर डालने के बाद। तो मैं ये रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। हमें अच्छी सी ग्रीन चटनी डालनी है इसके अंदर, जो मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमारा बन सॉफ्ट हो जाएगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। और हम लगा रहे हैं इसमें इसका कबाब, जो देखिए कितना फिक्स बना है। और सैलेड लगाएंगे, सैलेड अपने हिसाब से लगाएगा, आपको कितनी पसंद है। और बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती खाने में, फिर ये गिरती है, अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता फिर इस तरह से बेतरतीब हो जाए तो अपने हिसाब से हम सैलेड लगाएंगे। ये देखिए जिसे अंडा पसंद नहीं है तो अंडा नहीं लगाए, खाली सैलेड लगा के। और हमने पहले कबाब रखा है, फिर सैलेड है। अब इसमें केचप लगाएंगे, होममेड केचप लगा रही हूँ जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो ये देखिए ये हमारा होममेड केचप बहुत मज़े का बना हुआ है। ये आप हमारी रेसिपी देख सकते हैं होममेड हमारे केचप की, और ग्रीन चटनी की भी आप रेसिपी देख सकते हैं। ये बन के तैयार है, बहुत मज़े का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई आप लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो देखिए मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, फिर भी मैं वीडियो बना रही थी। ज़ाहिर है भेजी नहीं होती बनाइए तो फिर भेजेंगे, तो थोड़ा वक्त लग गया मुझे भेजने में इस वीडियो को। तो मैं केचप लगा रही हूँ, जिसे अंडा खाना है तो अंडा लगाया, सैलेड लगाने के बाद ये बन गया। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।